हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 13 में। और अभी तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़रूर देख के आइएगा और आप इस क्वेश्चन को तब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आपको बेसिकली क्या बताना है, एच ए एंड एच बी के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। ओके, रिलेशन कैसे बताओगे कि भाई इनमें से एक को आपको सबसे पहले एच ए को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, डी से, ठीक है। किसी भी एक को रिप्लेस कर दो, तो हम कर देते हैं रिप्लेस और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। एच बी यहाँ पे सेम है, राइट। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ढंग से नहीं बन रहा है। वैसे ऑर्गेनिक की जो है स्ट्रक्चर हमें हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट बनानी चाहिए, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है इसकी स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का। तो चलो, ये एच ए की जगह क्या आ गया बच्चों, डी आ गया। अब आपको सिंपल सा ये देखना है, क्या यहाँ पे कायरलिटी प्रेजेंट है। अब मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, क्या यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो कायरल सेंटर को हम कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं कायरलिटी को, तो हम चेक करते हैं अगर हमारे कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट होती है तो मॉलिक्यूल एक कायरल होते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो दोनों रिंग है ये इस प्रकार से है, यदि आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख दो, ठीक है, तो ये इसी प्रकार से दोनों की एक रिंग नीचे है एक रिंग ऊपर है, तो दोनों रिंग सेम है। भाई हाइड्रोजन को एच ए एंड एच बी केवल डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे समझा रखा है, बाकी तो सेम है। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करता हूँ, एक प्लेन मैंने यहाँ से पास किया, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम कट जाएंगे। मतलब हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ऊपर वाली रिंग कौन सी थी और नीचे वाली रिंग कौन सी है। यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि यदि मैं एक प्लेन को पास करूं कंपाउंड के बीचों बीच, तो प्रत्येक एटम जो है दूसरे एटम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 है, ये CH2 इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये CH2 ये इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, पूरी रिंग इस नीचे वाली पूरी रिंग को रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्लेन पास करता हूँ, तो बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एच बी को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे एच हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ड्यूटेरियम आ गया। भाई सारे एटम एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट ये एटम तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी प्रेजेंट नहीं होगी। और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड हमारा कायरल हो जाएगा। और अभी हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो कंपाउंड था इसमें जीरो कायरल सेंटर प्रेजेंट था, ठीक है, जीरो कायरल सेंटर प्रेजेंट था। लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया, कायरलिटी जनरेट हो गई। आफ्टर रिप्लेसमेंट कायरलिटी यहाँ पे क्या हो गई, जनरेट हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को या इस प्रकार के जो हाइड्रोजन है उनको हम कहते हैं इनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन या इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है। तो इनेंशियोटॉपिक का मतलब क्या है कि यदि इनिशियली इनिशियली जीरो कायरेलिटी प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है, बट आफ्टर रिप्लेसमेंट वन क्या कायरेलिटी जनरेटेड, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इनेंशियोमर। और इसको कहेंगे हम इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन। सिंपल सा है भाई। यहाँ पे देखो, कायरलिटी पहले जीरो थी, कायरलिटी थी नहीं कंपाउंड में, लेकिन अगर कायरलिटी जनरेट हो गई तो उसको इनेंशियोटॉपिक कहेंगे, बात खत्म, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ गया है बच्चों तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।